नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानते हैं 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। पिछली वीडियो में जैसे आपसे चर्चा हुई, जो संख्याएं केवल 1 से और अपने आप से विभाजित होती हैं अर्थात जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वही अभाज्य संख्याएं होती हैं। 2 से शुरुआत होती है। 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। विषम संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 होती है। 2 और 3 के अलावा और कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक हैं, इनको जानने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पर 6 का आप पहाड़ा लिख दीजिए और ये 6 दहा में 60, इसके आगे भी पहाड़ा 96 तक हम लिखेंगे। तो करना क्या है, जो 6 का पहाड़ा हमने लिखा है उसमें जो आ रहा है 6 का नम 6 है, जैसे ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या लिखना है और साथ में ध्यान भी देते जाना है कि अगर उसमें से कोई ऐसी संख्या आ गई जो एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी से कर रही है अर्थात भाज्य है, तो उसको हमको यहाँ पर काउंट नहीं करना है, छोड़ना है। कुछ संख्याएं इसमें आएंगी, लेकिन ये कम से कम एक शॉर्ट लिस्ट हो जा रहा है कि कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 के ठीक पहले 5 है और 6 के ठीक बाद 7 है। 12 के ठीक पहले 11 और ठीक बाद में 13 है, ये अभाज्य मिलती जा रही है। 18 के ठीक पहले 17 है, ठीक बाद में 19 है। 24 के ठीक पहले 23 है और ठीक बाद में 25 है। अब ये देखिए 25 5 से इजीली डिवाइड हो जाएगी, आपको पता है, तो ये आपके अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं है। 30 के ठीक पहले 29 है और ठीक बाद में 31 है। आगे बढ़ते हैं, 36 के ठीक पहले 35 है। 35 भी भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 3 गुणनखंड से ज्यादा हो जा रहे हैं। 36 के ठीक बाद 37 है। 42 से पहले 41 और ठीक बाद में 43 है। 48 से ठीक पहले 47 है, ठीक बाद में इसको 49 आ गया और 49 आपको पता है कि ये 7 से कटने वाली संख्या है, तो इसका मतलब ये भी अभाज्य नहीं है। 54 के पहले 53 और बाद में 55, तो 55 भी 5 से कटने वाली संख्या है, ये भी अभाज्य नहीं है। 60 के ठीक पहले 59 और ठीक बाद में 61। 66 के ठीक पहले 65 है, ये हमको नहीं काउंट करना है, ये भाज्य संख्या की श्रेणी में है। इसके बाद लिख दीजिए आप 67। 72 के ठीक पहले 71 हो गया और ये 73 हो गया। इसके बाद 78 के ठीक पहले 77 हो गया और 77 7 से और 11 से कटने वाली संख्या है, तो ये अभाज्य नहीं है। इसके ठीक बाद में आपने अपनी संख्या लिख दी 79। 84 के ठीक पहले 83 है और 84 के ठीक बाद में 85 है। 85 भी 5 से कटने वाली संख्या है, तो अभाज्य नहीं है। 90 के ठीक पहले 89 है और 91 है। देखिए 91 जो है वो 7 से और 13 से कटने वाली संख्या है, तो ये भी हम अभाज्य की श्रेणी में नहीं लिख सकते हैं। 96 के ठीक पहले 95 है, इसको भी हटा दीजिए क्योंकि ये 5 से कट जाएगी, तो ये नहीं रखना है अभाज्य की श्रेणी में। और लास्ट में है 97। अब देखिए हम यहाँ से काउंट करते हैं, जब हम शुरुआत करते हैं कितनी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं 1 से 100 तक। 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और लास्ट में 97 25। तो इस तरह से 1 से 100 तक अगर हम देखते हैं तो उसमें कुल आपकी भाज्य संख्याओं की संख्या अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 है। तो ये कभी कभी यही सिंपली प्रश्न आ जाता है कि 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो वहाँ पे आप 25 याद है ऐसे लिख दीजिए। नहीं याद है तो आप इसका ऐसे इस्तेमाल करके ये जान सकते हैं कि कौन सी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं और कौन सी हैं जो अभाज्य नहीं है अर्थात भाज्य हैं। तो 1 से 100 तक कुल 100 संख्याएं हो गई। 100 में 25 अभाज्य हैं, 74 संख्याएं भाज्य है और एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य की श्रेणी में है न तो अभाज्य की श्रेणी में है, क्योंकि एक का केवल एक गुणनखंड होता है। अभाज्य संख्याओं के 2 और केवल 2 गुणनखंड होते हैं और भाज्य संख्याओं के कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। अर्थात अभाज्य संख्याएं कम से कम केवल और केवल 2 संख्याओं से करती हैं, एक से और अपने आप से, और भाज्य संख्याएं जो है वही कम से कम 3 संख्याओं से पूरी तरह से कर जाती हैं। तो आशा है कि इस वीडियो से आपको 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं को समझने में मदद मिली होगी। थैंक यू।